हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज आपको कुछ नया इंटरफेस दिख रहा होगा। तो आज हम बताने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप रिलायंस फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर हैं तो आपको ये पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। और हमारी आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डली हुई है तो आप उसको ज़रूर विजिट करें क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रही है। लगातार हम सबसे पहले यूट्यूब पर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की अपडेट्स आ रही है और कहाँ तक स्टेटस पहुंचा है रिलायंस फ्यूचर डील का। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के सारे शेयर होल्डर्स का मेरा बहुत बहुत बता दूं मैं आपको कि इतने लोगों का मैसेज आ रहा है कि किस तरीके से अपडेट आपने बनाई है, बहुत ही लाजवाब है। और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं आज फिर से इस वीडियो में कि किस तरीके से जो अमेज़ोन और अमेज़ोन वर्सेज फ्यूचर रिटेल चल रहा है और साथ ही साथ रिलायंस वर्सेज फ्यूचर रिटेल की डील का क्या स्टेटस चल रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं तो वो यहाँ पर आप देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम कि नेक्स्ट एनसीएलटी की हियरिंग कब होगी। तो 22 फेब मैंने सब चीज़ों का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है और कहाँ क्या है वो मैं अभी आपको वर्ड टू वर्ड बताने वाला हूँ कि एनसीएलटी में अब बहुत सारे जने पूछेंगे एनसीएलटी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि किसी भी डील का अप्रूवल के लिए अगर आप कोई भी अरेंजमेंट करते हैं तो कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि आपको वहाँ पर एनसीएलटी का अप्रूवल लगेगा। और इनको ऑलरेडी सीसीआई और सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। तो अब केवल फ्यूचर रिटेल को क्या करना है, एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए और एनसीएलटी यहाँ पर अरेंज करेगी एक उनके लिए एनसीएलटी को यहाँ पे अरेंज करनी पड़ेगी शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर्स मीटिंग अप्रूव जैसे ही करने वाली थी तो उस हियरिंग में ये हुआ कि अमेजोन ने आके यहाँ पे अड़ंगा अपना दिया कि एनसीएलटी आप रुको और हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। तो पहले तो एनसीएलटी ने मना कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे को एक मौका तो मिलना चाहिए। तो एनसीएलटी ने उनकी बात सुनी और अभी 22 वेब जो लास्ट जो हियरिंग थी वो एडजर्नमेंट हुई, उसकी भी वीडियो हमने बनाई हुई है। तो आप पूरी प्लेलिस्ट को देख लें, आपको 1 to 1 सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे, सारी किस तरीके से चीज़ें हुई वो सब पता चल जाएगा। तो अभी क्या हुआ है कि शेयर होल्डर की मीटिंग का जो स्टेटस है वो आपको 22 फेब को यहाँ पे जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो हमारे चैनल पर सबसे पहले वीडियो आएगी, ये हम वादा करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो ये चीज़ चल रही है एनसीएलटी में। तो ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट चल रहा है अमेजॉन वर्सेज फ्यूचर रिटेल का। अमेजॉन वर्सेज फ्यूचर रिटेल का केस चल रहा था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले जो जज मीदा थी, मीदा जो सिंगल जज थी, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया था कि अमेजोन के फेवर में ऑर्डर दिया, एक स्टेटस क्यू का ऑर्डर दिया था जो कि इंटरिम ऑर्डर था। ठीक है, वो स्टेटस क्यू का ऑर्डर को चैलेंज किया फ्यूचर रिटेल ने और फ्यूचर रिटेल के फेवर में वहाँ पे केस आ गया और स्टेटस क्यू का ऑर्डर को विथड्रॉ कर दिया गया। तो फ्यूचर रिटेल अभी स्टेटस ये है कि स्टेटस क्यू का कोई ऑर्डर नहीं है और अभी जो भी प्रोसेसिंग है वो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस चाहे तो कर सकते हैं। और अब जो नेक्स्ट हियरिंग होगी वो 26 फेब को होगी, जो इस बारे में होगी कि अब आगे किस तरीके से डील को प्रोसेस किया जाना चाहिए। क्या जो हमारा सिंगापुर आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो ऑर्डर है क्या उसे यहाँ पर इंडिया में एप्लीकेबल माना जाएगा, उसके कारण या क्या अमेजोन वर्सेज रिलायंस फ्यूचर रिटेल की जो डील है उसे रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए। तो इसके ऊपर जो यहाँ पे अपडेट चल रही है वो आपको 26 फेब को पता चलेगी। तो ये भी आपको सबसे पहले वीडियो हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है। अब आ जाते हैं रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील से रिलेटेड चीज़ें। तो अब आप पूछेंगे क्या क्या अप्रूवल पेंडिंग है। तो एक अप्रूवल पेंडिंग है एनसीएलटी का, एक अप्रूवल पेंडिंग है शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर्स और एनसीएलटी का 2 अप्रूवल यहाँ पर पेंडिंग है और वो 22 फेब को शायद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और 26 फेब को आपको ये पता चल जाएगा कि क्या सिंगापुर आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का जो एप्लीकेशन है उसकी यहाँ पर इंडिया में एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी। और अभी तक जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का अगर हम बताएं तो क्या हुआ कि जो अमेजोन एंड फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि मेन पार्टी थी जिसका अमेजोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने जब एग्रीमेंट बनाया था तो ये बात लिखी थी कि हम कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो हम कहाँ जाएंगे, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। तो अभी जैसे ही इनका डिस्प्यूट हुआ तो वो कहाँ चले गए, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। और वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर दिया 5 अक्टूबर 2020 को कि आपकी जो भी चल रही है स्टेटस उसको रिलायंस फ्यूचर डील को होल्ड किया जाए, उनका ये मानना था। बट इंडिया में इसे चैलेंज किया गया। अमेजोन वर्सेज फ्यूचर रिटेल का जो केस चल रहा है उसमें बताया गया कि ये इंडिया पे एप्लीकेबिलिटी नहीं रखती है, तो इसके यहाँ पर इंडिया में कोई भी यहाँ पर बात नहीं मानी जानी चाहिए। तो ये चीज़ें निकल के आती है। तो वो अभी हियरिंग पेंडिंग है, तो 26 फेब को आपको पता चलेगा कि उसमें क्या होने वाला है। अब आ जाते हैं, और उनका जो ऑर्डर आया था उसका अभी तक कोई स्टेटस पता नहीं है, अभी नेक्स्ट उनकी हियरिंग कब होगी वो भी पता नहीं है। इंटरिम ऑर्डर जो आया था उसमें होल्ड का यहाँ पे स्टे लगाने की बात थी कि इंडिया में
जो फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच में डील है उस पर स्टे लगाने की बात यहाँ पे रखी गई थी। तो ये चीज़ें अभी क्लियर स्टेटस है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो है फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के लिए कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। तो उनके साथ यहाँ पर आ जाते हैं हम। हमारे स्क्रीन पर लाइव मिंट हमने ओपन कर दिया है। तो लाइव मिंट में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। तो लाइव मिंट में यहाँ पर पता चलता है कि फ्यूचर रिटेल प्रोसेस्ड डॉलर बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट। तो जी हाँ, फ्यूचर रिटेल जो काफ़ी समय से अपने जो इंटरेस्ट का पेमेंट था और जो बॉन्ड का पेमेंट था वो लगातार यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करती आ रही थी, जिसके कारण ये शेयर प्राइस में काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा था। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि चीज़ें जिस तरीके से हो रही थी, अमेजोन जिस तरीके से अपोज कर रहा था, वहाँ पर चीज़ें ऐसा लग रहा था कि क्या रिलायंस फ्यूचर की डील होगी या नहीं होगी। बट जैसे ही स्टेटस क्वो का ऑर्डर आया है, अब लोगों को वापस से उम्मीद जगी है कि क्या ये चीज़ें प्रोसेस होती हुई नजर आएगी। बट अब क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, वो अब आपको देखना होगा कि इनके पास कैश फ्लो तो धीरे धीरे आने लग गया है, क्योंकि इनका मानना है कि जो हमने Q3 एनालिसिस किया था उसमें बताया था कि किस तरीके से जियो मार्ट है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें परचेज कर रहा है फ्यूचर रिटेल से, ताकि इनकी जो कैश फ्लो की जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी से कम हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें परचेज कर रहा है इस कारण ही। और इसके कारण यहाँ पर जो नोट्स की जो प्राइस है, जो बॉन्ड पेमेंट, जो डॉलर बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट था वो इन्होंने कर दिया है, जिसके कारण जो उनकी जो प्राइस है वो 1.4 सेंट से राइज हो चुकी है और 1 मंथ के हाई पर पहुंच चुकी है, जो कि थी 86.3 सेंट। तो ये यहाँ पर स्टेटस अपडेट आपको मिला है। अब आ जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें निकल के आती है। तो ये है, ओरिजिनली यहाँ पर ड्यू था 22 जैन को ये जो पूरा डॉलर बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट था, बट आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा अभी नया है तो स्टेटस थोड़ा सा हिल गया, आई एम सो सॉरी। अभी आ जाते हैं वापस से हम किस तरीके से हम काम पढ़ रहे थे। तो ये देखिए, आप $14 मिलियन का यहाँ पर इंटरेस्ट का टोटल पेमेंट था और 5.6% का यहाँ नोट था। तो यहाँ 2025 में इसका दैट मेच्योर, जो 2025 में मेच्योर होगा, ये एज पर ब्लूमबर्ग डेटा ये पूरी रिपोर्ट निकल के आती है। और इसके बाद अगर हम देखें बात, तो यहाँ पर अब यही चीज़ निकल के आती है, वो ये है कि जो नोट्स हैं वो यहाँ पे 1.4 सेंट से राइज हो चुके हैं और 86.3 पे पहुँच चुके हैं एज पर ब्लूमबर्ग एस्टीमेट। और जो ये है वो राइज हुए हैं 5.5% एज ऑफ जब ये पूरा आर्टिकल छपा गया तब तक 5.5% यहाँ पे राइज हो चुका था। और यहाँ पर अब चीज़ें निकल के आती है कि क्या अब आगे यहाँ पर फ्यूचर रिटेल जो है वो लगातार पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और क्या आगे यहाँ पर होने वाला है। तो फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के लिए वैसे तो ये पॉजिटिव खबर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये निकल के आती है कि यहाँ पर जो रिलायंस की जो डील है उसका अप्रूवल मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका जो अप्रूवल है वो 22 फेब को हमें पता चलने वाला है कि NCLT के द्वारा यहाँ पर क्या राय दी जाती है, क्योंकि इंडिया में केवल NCLT और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ही पेंडिंग है। CCI और सेबी का अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये सारी अपडेट्स है इसके रिगार्डिंग। अगर आपको और कोई फ्यूचर ग्रुप के से रिलेटेड आपको कोई भी न्यूज़ में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो हम आपको वहाँ पर चीज़ों को रिजोल्व कर देंगे। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल में यहाँ पर थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि चीज़ें ऊपर नीचे होती हुई दिख रही है, जिसके कारण फ्यूचर रिटेल की अगर हम बात करें तो शेयर प्राइस में इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं जब तक कि एक बार कंफर्म ना हो जाए डील, क्योंकि अब चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी है कि रेगुलर हियरिंग हो रही है या ये हो रही है। तो चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं कि अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दोनों ही डेट्स पे निकल के आएगी कि 22 फेब को क्या होता है और 26 फेब को क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कवर करती है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आई थिंक सबको मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन द रिलायंस फ्यूचर डील। एवरी एम्प्लॉय इज हैप्पी, एवरी प्रमोटर इज हैप्पी एंड द रिलायंस शेयर होल्डर्स, रिलायंस ओनर इज हैप्पी, देन आई थिंक देयर इज नो इशू। बट एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि एक और वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि अमेजोन ने किस तरीके से अप्रोच किया था समारा कैपिटल के थ्रू। तो आप उसे विजिट कर लें, उसका भी प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे भी विजिट करें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से किशोर बियानी ने यहाँ पे ऑलरेडी बात की हुई थी 2 महीने पहले जब रिलायंस की डील होने वाली थी। तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करती है कि उसे फ्यूचर रिटेल ने कभी बोला ही नहीं, क्योंकि कभी भी वो चीज़ें डिस्क्लोज की ही नहीं गई है, बट वो निकल के आई है सामने। और साथ ही साथ हम एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से अमेजोन इंडिया के रिटेलर्स और इंडिया के जो सेलर्स हैं उनको ठगने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के लॉ को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स का जो गेम है अमेजोन का वो यहाँ पर हम डिस्क्लोज करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिल सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कुछ सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।